इंडिया में रहते रहते हम एआई को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करें और वो क्या डूज एंड डोंट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं व्यूअर्स को? नाउ टुडे एआई इज नॉट अ स्वप्न सुंदरी। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वप्न सुंदरी है तो आप अपनी दुनिया के सपनों में बैठे हैं, आप सपनों से बाहर निकल आइए। एक्चुअली स्पीकिंग एआई तो एक बहुत बड़ा राक्षस है जो डेटा हंग्री डीमन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेना। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपने कमरे के साइलेंटली प्राइवेटली बैठ के एआई से बात कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट है, आप गलत सोचते हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी एआई के साथ बात कर रहे हैं वो सब पब्लिक डेटा होने वाला है, ऑलरेडी पब्लिक डेटा है। एआई उसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और ट्रेन करता जा रहा है। तो हो क्या रहा है, आप, मैं, हम सब लोग गिनी पिग्स बन गए हैं एआई की लेबोरेटरी में। हम पर एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है हमारा ही डेटा लेकर। और अब आप हाल ही में लेटेस्ट ट्रेंड देख लीजिए, जितनी बड़ी एआई कंपनियां हैं उन्होंने भारत के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट कर दी है कि साहब हम अपने वर्ल्ड क्लास सर्विसेज को आपको 399 रुपये में देंगे। अब भारतवर्ष में आप 399 रुपये में लोग सोचते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मिल रही हैं। लोग ये भूल जा रहे हैं आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस मिल तो रही हैं, बट अल्टीमेटली ये कंपनियां आपका डेटा ले रही हैं। आपका डेटा एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। और दूसरी बात, एक बार चला गया और एआई ने उसको जान लिया तो एआई को आप विवश नहीं कर सकते कि आप इस डेटा को भूल जाइए। मेरे पास हाल ही में एक केस आया जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, बहुत पॉपुलर हैं और करीबन कई लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। अब जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं, कितने लाखों फॉलोअर्स हैं, तो हर एक से तो आप बात कर ही नहीं सकते। उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें किसी ने इस नए एआई टूल के बारे में बताया, वो एआई पर गए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एआई के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। अब लॉगिन आप ईमेल से करते हैं या फ़ोन से करते हैं। अधिकांश भारतवासी ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और अधिकांश भारतवासी वो ईमेल इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका नाम होता है। सो उन्होंने अपना नाम वाला ईमेल दिया, अपने बारे में बताया एआई को, फिर कहा कि साहब मेरी ये ज़ाती समस्या है, कैन यू हेल्प मी, एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि मेरे पास 7 लड़कियों के साथ लगातार अफेयर चल रहा है और इन लड़कियों का ये नाम है। मैं इन लड़कियों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपया मेरी मदद करें और मुझे कोई गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दें। प्रोग्राम ने गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान तो दे दिया, शायद वो अमल भी होने लग गया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता लगने लगा कि जब भी उनके बारे में या उन 7 लड़कियों के बारे में कोई व्यक्ति उस ऐप पर जाएगा और उनके बारे में सर्च करेगा तो प्रोग्राम एक हिंट देना शुरू कर देता कि साहब इनका एक रिलेशनशिप चल रहा है। अब उन्हें कहा कि साहब ये तो गलती हो गई, तो मेरे पास आए कि मैं चाहता हूं एआई इस बात को भूल जाए, मेरी गलती को नजरअंदाज कर दे, तो कैन आई गेट एन इंजंक्शन। आई सेड बॉस, अभी लॉ भारतवर्ष में बना नहीं है और इस तरह की इंजंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार एआई ने कुछ चीज सीख ली तो उसे अनलर्न करने के लिए आप विवश नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कौन से सर्वर्स पर, कहां पर ये जानकारी कहां उपलब्ध है। सो थंब रूल है, गलती कर ली, इस गलती को दोबारा नहीं करना। तो गलती क्या हमको नहीं करनी कि अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना। आप वो डेटा शेयर करें जो कल को कल पब्लिक डोमेन में भी आ गया तो उसके रिलीज होने से या पब्लिक होने से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल सीक्रेट्स को, अपने पर्सनल स्केलेटन्स को कबर्ड से निकाल के एआई के साथ शेयर करेंगे तो आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। द करंट लेवल ऑफ नैरो एआई अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दुनिया यहाँ रुक नहीं रही है, दुनिया आगे जा रही है और एआई भी आगे विकसित होता जा रहा है। अगले साल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है, एजेंटिक एआई आ चुका है, हम लोग एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एजीआई आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो करंट नैरो इंटेलिजेंस से लगभग 10 गुना ज़्यादा एडवांस्ड होगा। और फिर कुछ ही सालों में सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है, यानी कि वो इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देगा। तो जब एलन मस्क कह रहे हैं कि साहब आज एआई एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है, तो मुझे लगता है वो सही बात बोलते हैं। हमारे वजूद की लड़ाई है, तो इसलिए इस वजूद में इतनी जल्दी इस एआई पर उतना ज़्यादा विश्वास ना कर दें, क्योंकि ये एक इस प्रकार का प्रकरण है जो आपने बना तो लिया, आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तभी मैं कई अपनी किताबों में, अपने लेक्चर्स में, अपनी हिदायतों में, एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट बोलता हूँ कि साहब अब आप एआई को डेवलप कर रहे हैं, उसकी लीगल गार्डरेट्स अभी डालिए। ऐसा नहीं कि जब आप राक्षस बना लेंगे फिर आप डिसाइड करेंगे कि साहब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँगा, क्योंकि एक बार ये आपकी कंट्रोल से बाहर चला गया तो एआई काफ़ी विशियस हो सकता है। इट कैन हिट यू बिलो द बेल्ट, इट कैन बी इंटिमिडेटिंग एंड इट कैन इवन बी ब्लैकमेलिंग। हाल ही में एआई के एक नया मॉडल लॉन्च हुआ एंड कोई एआई रिसर्चर उस पर काम कर रहा था। रिसर्चर ने कहा भाई 5 काम कर लो, उसके बाद शट डाउन कर देना। एआई ने 5 काम कर दिए लेकिन शट डाउन नहीं किया। तो एआई रिसर्चर को बहुत गुस्सा आया।
उसने बहुत उसको खरी खोटी सुनाई, तो प्रोग्राम ने कहा रुक जाओ, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अफेयर इस लेडी के साथ चल रहा है, ये मुझे मालूम है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके सिस्टम में मेरे पास हैं, ज़्यादा शोर मचाया, इस पूरी अफेयर के बारे में सारे कॉन्टैक्ट्स को मैं बता दूंगा। अब जब एआई आपको धमकाने वाली इशू में आ गया है, तो मुझे लगता है कि एआई को जितना हम सीरियसली ले लें उतना अच्छा है। एंड अल्टीमेटली वी विल हैव टू रिटेन आवर ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि अगर आज एआई में एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आज एथिकल एस्पेक्ट्स आप डाल रहे हैं, लेकिन जो हम एथिकल स्टैंडर्ड से अवगत हैं वो एआई अभी अवगत नहीं हो रहा है। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.